चुनाव है इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है। जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग वही वहां पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। बिहार की राजनीति में रणनीति बनाते हुए देश की दो बड़ी पार्टियां बिहार में आज आमने सामने हो चली है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के द्वारा बड़ी बैठक बुला दी गई है। सम्राट चौधरी के आवास पर यह बड़ी बैठक की जा रही है। दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है, जहां पर बीजेपी से तमाम बड़े चेहरे उपस्थित रहे थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उपस्थित थे, दिलीप जायसवाल उपस्थित थे, कई महत्वपूर्ण कार्यकर्ता उपस्थित थे और मकसद साफ था। जहां एक तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, कांग्रेस की बड़ी बैठकों में से एक बैठक है जो कि पटना में हो रही है, और ऐसे में बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है। और उस बैठक का जो उद्देश्य है वो साफ है कि जिस तरीके से क्या रिस्पांस मिल रहा है अलग अलग क्षेत्रों से, कार्यकर्ताओं से जानना कि उम्मीदवारों की सूची तैयार करना, तमाम चीज़ों पर को लेकर के बैठक हो रही है। बैठक हुई भी है और इस बैठक के बाद जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि सीडब्ल्यूसी का जो बैठक है वो बिना उद्देश्य के है। जी हाँ, कि परिवारवाद का आरोप भी लगाया है। सीधा उनका ये कहना निकल करके आया है कि बीजेपी की जो बैठक है लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और इसका जो निष्कर्ष निकल करके आएगा वो बिहार के हित में होगा। आपको सीधा सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है विजय सिन्हा का। वातावरण बनाने का चुनाव आता है तब इस तरह का कार्य लंबे समय तक यहाँ रहे। आज तक इस तरह के एक्टिविटी में ये कहीं बिहार को सम्मान नहीं दे सकी, बिहार के लोगों के बीच कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सके। चुनाव है इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस के लोग सीडब्ल्यूसी की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है। वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जी को फिर से गाली दिया गया है। तेजस्वी का कार्यक्रम था और ये वीडियो वायरल हो रहा है समस्तीपुर से। देखिए, ये गालीबाज लोग अपने संस्कार को छोड़ चुके हैं। ऐसे संस्कारहीन लोगों के बारे में चर्चा करना, ये आसुरी प्रवृत्ति की मानसिकता के लोग इस तरह के संस्कार को संरक्षित करते हैं और इसका घोर निंदनीय कार्य है। बिहारी को बदनाम करने का, बिहार को कहीं न कहीं लज्जित करने का ये खेल खेला जा रहा है और इस तरह के लोग बिहारी का कभी आइकॉन नहीं बन सकते। आपने विजय सिन्हा के बयानों को भी सुना। साफ तौर पर उनका जो कहना निकल करके आया है, कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं क्योंकि सीडब्ल्यूसी का बैठक है, प्रभाव पड़ रहा है बिहार की राजनीति में। कांग्रेस लगातार जिस तरीके से एक्टिव मोड में आई है, बीजेपी के लिए ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है और इसका असर भी दिखा है आज सम्राट चौधरी के यहाँ जो बैठक हुई है। और इस बैठक का जो उद्देश्य रहा है वो उद्देश्य साफ रहा है कि बीजेपी पार्टी को बिहार में और मजबूती किस तरीके से दिया जाए, किन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां काम किस प्रकार से किया जाए, जैसे बीजेपी पार्टी को मजबूती मिले और बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। इन तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक का जो असर है वो बिहार विधानसभा में किस तरीके से पड़ता है। जहां एक तरफ कांग्रेस बैठक कर रही है, वहीं पर लगातार 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है सम्राट चौधरी के यहाँ, और इसका असर क्या पड़ता है इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।